राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पूजा की सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी और साथ में ही आपके सभी प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे। नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद एक चौकी लगा लेंगे और उस चौकी पर हम लाल कलर का कपड़ा बिछा लेंगे। कोशिश करें चौकी पूर्व दिशा की तरफ लगाएं। इसके बाद आपके पास माता रानी की कोई भी फोटो अथवा मूर्ति है उसे विराजमान करेंगे। तो जो भी माता रानी का स्वरूप आपके पास है उसे विराजमान करें। इसके बाद अब हमें कलश की स्थापना करनी है। तो कलश के कंठ पर आप मोली यानी कलावा जरूर बांध लें। आप कलश मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, आप किसी का कलश में पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे कलश को। हमें उसके बाद में एक हल्दी की गांठ डालनी है, एक सुपारी, एक सिक्का और 2 लौंग डालनी है, एक इलायची डालनी है और कुछ चावल के हमें दाने डालने हैं और कुछ फूल के पत्ते डालने हैं। तो इस तरीके से हमारा कलश तैयार हो जाएगा। उसके बाद में हम अष्टदल कमल बनाएंगे चावल से। तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ये कलश स्थापित किया जाता है। अष्टदल कमल बनाना बहुत इजी है। अगर आपको नहीं आता है तो सिंपल तरीके से चावल रख करके आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और उसके बाद में ये कलश को इस पर स्थापित कर देंगे। अब हम पंचपल्लव लगाएंगे और एक कोई चावल से भरा हुआ पात्र आप ले सकते हैं, मिट्टी का कोई भी पात्र ले सकते हैं। उस पात्र को चावल से भरकर हम कलश के ऊपर रख देंगे और कलश पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो आप रोली से, हल्दी से, किसी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। पूर्ण स्वास्तिक बनाना है हमें। स्वास्तिक बनाने के पूर्ण स्वास्तिक बनाने का तरीका ये है कि स्वास्तिक बना करके उसके दोनों साइडों में जो लाइन खींची जाती है वो बना देंगे तो हमारा पूर्ण स्वास्तिक तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम कलश पर पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव लगाने के लिए आप यहाँ पर आम के पत्ते भी ले सकते हैं, अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। तो 5, 7, 9 जितनी भी आपकी इच्छा है उतने आप अशोका के या पाम के पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद कलश पर हमें नारियल स्थापित करना होता है। तो नारियल पर चुनरी या कलावा लपेट लीजिएगा या फिर आप चाहें तो लाल कलर का कोई कपड़ा भी लपेट सकते हैं। तो पूजा करने वाले के सामने की तरफ मुख होना चाहिए नारियल का। जो डंठल कटा हुआ होता है, जहाँ से नारियल कटा हुआ होता है, वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो ये ऐसे इस तरीके से ले जाकर नारियल रख सकते हैं। अब हम ज्वारे बोएंगे। तो ज्वारे बोने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का पात्र ले लिया है, उसमें मिट्टी ले ली है और ज्वारे को आप रात को 1 दिन पहले ही भिगो दें, जिससे वो फूल जाएंगे और आपके घने ज्वारे और हरे भरे एकदम से उगेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इस पात्र पर भी रोली से तिलक कर देते हैं। उसके बाद जिस जगह पर हमें ये स्थापित करना है उस जगह पर स्थापित कर देंगे। देखिए अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी आप कलश स्थापित कर सकते हैं। काफ़ी लोग इस तरीके से भी स्थापना करते हैं, दोनों ही तरीके सही होते हैं। तो इस तरीके से मैंने ज्वारे ये माता रानी के दूसरी साइड में रखे हैं और कलश स्थापना मैंने माता रानी के सीधे हाथ की साइड में की है। तो अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। थोड़े से चावल रखकर गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। जो आपके घर के मंदिर में गणेश जी हैं हम उन्हें ही विराजमान करेंगे। अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो इस तरह से हम नवग्रह की स्थापना कर लेंगे। कुछ लोग नवग्रह की स्थापना नहीं करते हैं और कुछ लोग नवग्रह की स्थापना करते हैं। अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो हम 9 ढेरी चावल की इस प्रकार लगा लेंगे और उनके ऊपर हम सुपारी रख देंगे। तो इस तरह से नवरात्रि के दिन सुबह सुबह चौकी लगा लेनी है। स्थापना के बाद हमें किसी भी चीज़ को हिलाना नहीं है और रोजाना हमें इसी चौकी पर पूजा करनी होती है। तो सभी की स्थापना हो चुकी है। अब हम सभी को स्नान करा देंगे, यानी जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति जला सकते हैं। इसके बाद में हम एक छोटा दीपक जला लेंगे। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तब भी आपको एक छोटा दीपक अलग से आपको जला। तो हम एक देसी घी का दिया जला लेंगे। सभी को वस्त्र स्वरूपी हम कलावा समर्पित करेंगे। माता रानी को हम चुनरी उड़ा देंगे और नवग्रह को भी हमें कलावा समर्पित कर देना है। इसके बाद सभी को रोली से तिलक करेंगे। तो देखिए हमने जो नवग्रह स्थापित किए हैं उन्हें हमें गीली रोली से तिलक नहीं करना है। अगर हम गीली रोली से तिलक करेंगे तो वो हिलेंगे, इसलिए हमें नवग्रहों को तिलक करने के लिए सूखी रोली समर्पित करनी है। तो सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे, ज्वारे जो हमने बोए हैं उस पर तिलक करेंगे
और इसी प्रकार हम कलश का भी पूजन करेंगे और सभी को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा भी समर्पित करेंगे। तो माता रानी के लिए आप एक चुनरी ज़रूर लेकर के आएँ। अगर आप 16 श्रृंगार माता रानी को समर्पित नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको एक चुनरी माता रानी के लिए ज़रूर लेकर के आनी है। इसके बाद सभी को फूल समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को फूल समर्पित करेंगे, माता रानी को लाल कलर के फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल कलर के फूल हैं तो माता रानी को लाल कलर के फूल समर्पित करें। अगर नहीं है तो जो भी आपको फूल मिल जाते हैं, पुष्प मिल जाते हैं, आप वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। तो 16 श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं या 5, 7, 9 जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं माता रानी को समर्पित करने के लिए वो समर्पित कर सकते हैं। सभी को अक्षत समर्पित करेंगे तिलक पर। तो माता रानी को पहले दिन पान समर्पित करना होता है। तो देखिए, अगर आप चाहें तो पूरे 9 दिन में से एक दिन माता रानी को पान समर्पित कर सकते हैं। आप मीठा पान समर्पित कर सकते हैं या पान के पत्ते पर भोग समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को दक्षिणा समर्पित करेंगे और माता रानी को बतासे अधिक प्रिय होते हैं। भोग में बतासों का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए माता रानी को आप बतासे का भोग समर्पित करें, 2 लौंग के जोड़े समर्पित करें। तो इस तरीके से माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। पंचमेवे समर्पित करेंगे माता रानी को। आप चाहें तो ये भोग पान के पत्ते पे भी समर्पित कर सकते हैं और भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद माता रानी को फल समर्पित करेंगे। तो ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो माता रानी को समर्पित करें। अब हम छोटा सा एक हवन करेंगे। तो जो गाय का उपला होता है, गोबर होता है, उसको जला करके हम एक छोटा सा हवन करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से 2 लौंग के जोड़े ले लेने हैं आपको। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, लौंग पर ऊपर फूल होना चाहिए। उनको घी में डुबो करके हम उसके बाद हवन में आहुति देते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें 2 लौंग के जोड़े समर्पित करने होते हैं। उसके बाद में बतासा समर्पित करेंगे, सामग्री समर्पित करेंगे, पंचमेवे आपने जो भी भोग में समर्पित की हैं वो समर्पित करेंगे। इस तरीके से हमारा एक छोटा सा हवन हो जाता है। और जब हवन हमारा पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में थोड़ा सा जल लेकर हाथ में जल के छींटे लगाएंगे। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। अगर आप यहाँ पर सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, माता रानी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी है और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करनी है। तो इस तरीके से हमारी नवरात्रि की पहले दिन की पूजा पूर्ण हो जाएगी। शाम को इसी चौकी पर हमें पूजा आरती करनी होती है। जो बासे फूल हैं वो हटाने होते हैं और उसके बाद आरती करने के बाद भोग प्रसाद चढ़ाना होता है। और जो जल का लोटा है सुबह में सूर्य देवता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो। नवरात्रि पूजा का अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। त्योहारों से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।